वहीम डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़राअत ऑफिसर समुंदरी आप से मुखातब हूँ। तो अब हम डॉक्टर मखदूम साहब से पूछते हैं कि वो कौन से ज़रूरी मदाखल हैं जिनको इख्तियार करते हुए ज़मींदार अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि ज़मींदारों को इन चीज़ों से मुतला करें ताकि वो आने वाले वक्त में गंदम की अच्छी पैदावार हासिल कर सकें और हम अपने मुल्क को खुद कफ़ील कर सकें गंदम की पैदावार के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने उन्वान दिया है मुझे किसानों के साथ बात करने के लिए। तो ये जो अवामल या मदाखल की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये सबसे जो स्टार्ट वाली बात है ना, वो है किस्म का चुनाव। गंदम की कौन सी किस्म काश्त करनी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल बात है ना कि हमने नई अक़साम जो रिलीज़ हुई है ना, उनका चुनाव करना है। जो पुरानी हो चुकी है ना, उनको छोड़ देना है। जिन पे बीमारियों का हमला होना शुरू हो गया, जैसे फैसलाबाद 2008 बहुत अच्छी गंदम की एक किस्म थी जो 2008 से रिलीज़ होकर आज तक पॉपुलर रही है किसानों में, लेकिन अब उस पर रस्ट का हमला शुरू हो चुका है। तो लिहाजा हमने उनको ना छोड़ देना है, आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना है, और जो नई अक़साम आ रही हैं उनको ज़ेरे काश्त रकबे पे लेके जाना है। तो नई अक़साम का चुनाव करना है। जैसे मुख्तलिफ अदारों ने अपने अपने जोन के लिए अक़साम दी हैं। अयूब ज़रीक़ तहकीकाती इदारा की अक़साम तो तकरीबन पूरे पंजाब छोड़ के पाकिस्तान में काश्त हो रही हैं, और बरानी के लिए बरानी का ज़रीक़ तहकीकाती इदारा चकवाल जो है ना, वो अक़साम दे रहा है, उनसे चुनाव करें। बखर की जो एरड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अक़साम देते हैं, लिहाजा हमें उनका चुनाव करना चाहिए। और जनूबी पंजाब के लिए जो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर है ना, उनकी जो ईजाद करदा अक़साम है उनका चुनाव करना चाहिए। तो इसके साथ साथ बीज कोशिश करें कि तस्दीक शुदा बीज जो है ना वो इस्तेमाल करें, क्योंकि वो साफ़ सुथरा होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, साफ़ है, उगाव अच्छा है। तो लिहाजा उसकी जो शरह बीज है ना, उस पर भी तवज्जो देनी है। जो वक्त पर बिजाई करते हैं ना, 1 नवंबर से लेकर 15-20 नवंबर तक, तो वो 40 से लेकर 45 किलो बीज काफ़ी है। अगर हम इससे लेट होते हैं तो फिर 50 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिसंबर तक, और अगर मज़ीद लेट होते हैं तो 30-31 दिसंबर से आगे नहीं, हमें किसी शक्ल में, वो भी मजबूरी की शक्ल में, हम थोड़ा सा बहुत लेट अपनी फसल को कर सकते हैं काश्त के लिए, लेकिन दिसंबर के महीने से आगे तो कतई नहीं हमें जाना। वो तो नुकसान की बात है, पैदावार ही उतनी नहीं मिलती जितना खर्च हो जाता है। तो लिहाजा ये बीज की मिकदार का भी खसूसी हमने ख्याल रखना है। कुछ किसान अक्टूबर के महीने में काश्त शुरू कर देते हैं। अगर तो मौसम उस वक्त ठंडा हो गया फिर तो काश्त करें, अगर मौसम गर्म है ना तो फिर हमें लेट जाना चाहिए, क्योंकि गंदम की फसल उगाव के बाद गर्मी की सूरत में शगुफे नहीं बनाती। लेकिन वक्त पे काश्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेट काश्त करते हैं तो फिर बहुत कम अरसा मिलता है फसल को ज़मीन में रहने के लिए। जितनी देर ज़मीन में रहेगी, परवरिश पाएगी, उतनी ही अच्छी पैदावार देगी। इसके बाद अगला मरहला है खादों का। तो खादों के लिए मैं ये गुजारिश करता जाऊं कि तमाम किस्म की खादें डालनी हैं हमने। हर एक का अपना अपना असर है पौधे की बढ़ोतरी के लिए। जैसे फास्फोरस की खाद की हम बात करें तो वो जड़ें बनाने में काम देती है और शगुफे बनाने में काम देती है, फिर बीज भी हेल्दी बनता है। और जो नाइट्रोजन की खाद है वो पौधे की बढ़ोतरी में मददगार साबित होती है। जो उसके बाद पोटाश की खाद है वो पौधे में एंजाइमेटिक रिएक्शन को कंट्रोल करती है, खुराक को एक जगह से लेकर दूसरे तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। फिर इसी तरह जिंक का, इसी तरह बोरान का, इसी तरह सल्फर का, हर एक का अपना अपना एक पहलू है। तो हमें खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करना है, एक ही तरह की खादें नहीं। और इससे पहले अगर आप अपनी ज़मीन में नामियाती मादे की मिकदार ठीक कर लेंगे तो हम कम खादें इस्तेमाल करके भी बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। और नामियाती मादा हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जंतर को काश्त कर लिया, इसी तरह दूसरी फलीदार अजनास हैं उनको काश्त कर लिया, तो फिर उनको ज़मीन में दबा दिया। वो बरसात के जो मौसम आता है ना, उससे पहले उसको दबाना है, ताकि ज़मीन का नामियाती मादा बेहतर हो जाए। 2-3% से कम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद है आबपाशी का अमल। तो आबपाशी बहुत ज़रूरी है। जिसी तरह खुराक ज़रूरी है, जिस तरह वैरायटी ज़रूरी है, इसी तरह पानी जो है ना वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी।
تو لہٰذا جو خاص کر نازک مراحل کے پانی ہے نا ان کو نہیں ہم نے بھولنا. پہلا پانی تقریباً بجائی کے 20-25 دن بعد، لیکن یہ 20-25 دن کے بعد تب کاشت کرنا ہے جب ہم نے گندم کپاس کے بعد کاشت کی ہے، مکئی کے بعد کاشت کی ہے یا چارہ جات کے بعد کاشت کی ہے. اگر مونجی کے بعد ہم نے چاولوں کے بعد ہم نے گندم کی فصل کاشت کی ہے تو 40-45 دن بعد لگانا ہے پہلا پانی. اگر ہم پہلے پانی لگائیں گے تو جو گندم کی فصل ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے، پیلا پر آ جاتا ہے کیونکہ اس میں پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر نا. اور اس کے ساتھ دوسرا ہے 80-90 دن کے بعد دوسرا پانی دینا، اور تیسرا پانی ہے 120-25 دن بعد. لیکن یہ پانی کا کم و بیش کیا جا سکتا ہے موسمی حالات کے پیش نظر. اگر بارشیں نہیں ہوئی تو ایک آدھ پانی بڑھایا جا سکتا ہے، اور اگر بارش ہو گئی ہے تو پھر ایک آدھ پانی کم بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ زمین میں زیادہ مقدار میں جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں، فصل میں ہیں وہ، تو وہ اپنا شیئر لے جائیں گی، اور جڑی بوٹیاں زیادہ خوراک لے جاتی ہیں گندم کی فصل کے مقابلے سے. لہذا ان کو تلف کرنا اور مناسب وقت پر تلف کرنا، اور دوائیوں کا استعمال جو ہمارا شعبہ توسیع زراعت ہے نا ان سے مشورہ کر کے کہ ہم نے کون سی قسم جو ہے نا جڑی بوٹی تلف کرنے کی وہ استعمال کرنی ہے، کون سی دوائی استعمال کرنی ہے، اور اس کے بعد عمل ہے اس کو سنبھالنے کا کہ ہم نے کاشت کیسے کرنی ہے، مشینی کاشت کرنی ہے، ہاتھ سے کاشت کرنی ہے، اور موسم کو مد نظر رکھنا ہے. بارشوں کا سلسلہ اکثر آ جاتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کب ہم ان کی کٹائی کریں، کب ہم ان کی سنبھال کریں، کب ہم ان کو کہیں کس طرح ہم اس کی تھریشنگ اور ہارویسٹنگ کٹھی بھی کر سکتے ہیں. آج کل تو کمبائن ہارویسٹر ہے، ان کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ہم نے اس فصل کا ذخیرہ کرنا ہے، سنبھالنا ہے، اس کے لیے بھی اچھی جگہ پر رکھیں، اس کی فیومیگیشن کریں تاکہ ان کو کیڑے وغیرہ نہ لگ جائیں. اگر کاشتکار ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو الحمدللہ وہ بہتر پیداوار حاصل کر سکیں گے. یہ تھی میری گزارشات ان عوامل کے حوالے سے. میں گزارش کروں گا کہ ہم نے فصل کاشت کرنی ہے تو منافع کے لیے کریں، نقصان کے لیے نہ کریں. محنت کریں گے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی، پاکستان خوشحال ہوگا، ہمارا کسان خوشحال ہوگا.